तो आज के ज़माने में इंश्योरेंस जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आपके कार का इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ का इंश्योरेंस हो, ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है ना, वो चीज़ें तो हमें चाहिए ही। और उनमें आपको बेस्ट इंश्योरेंस कौन-सा है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मेनली कार्स के बारे में बात करूँगा। देखो, इंश्योरेंस में भी 3 टाइप आते हैं। पहला तो ज़ीरो डेप्थ, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव और तीसरा थर्ड पार्टी। ये तीनों जो इंश्योरेंस है ना, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें से आपके लिए फायदेमंद कौन-सा हो सकता है 2026 में फिलहाल के डेट में। देखो, इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत सारी है। मैं कंपनी के बारे में तो एक आध नहीं बोलूंगा क्योंकि कंपनियां लगभग सारी ही अच्छी होती है इंश्योरेंस की। कुछ एक आध दो कंपनियां होती है जो इंश्योरेंस अच्छे से नहीं करवा के देती अपना। बाकी की जो 90% कंपनियां है ना मार्केट में, वो अच्छी ही है। मतलब आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी कंपनी, मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये जरूर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखो, इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है, फिर इंश्योरेंस के 3 जो टाइप होते हैं उसमें मेनली कौन सा अच्छा है, और उसके साथ साथ आप एक अच्छे प्राइस में इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हो और बार्गेन भी कैसे कर सकते हो, ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस के 3 टाइप्स की। पहले मैं थर्ड पार्टी को लेना चाहूंगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आखिर होता क्या है? देखो, सबसे पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली बहुत ज्यादा कम लोग लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पुरानी अगर गाड़ी हो गई होती है तो उस पर लोग लेते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, देखो, अपने अगर गाड़ी का किसी दूसरे गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और आपका अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो आपकी जो कंपनी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, वो अगले वाले बंदे को क्लेम देगी, मतलब अगले वाले बंदे का नुकसान उठाएगी, आपका नहीं। देखो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या करता है, हमने इंडिया के लॉ के हिसाब से डैमेज ऑफ द अदर पर्सन कार, मतलब वो उसको ठीक करता है। इंजुरी, डेथ या फिर थर्ड पर्सन, ये इनके बारे में सोचता है, ना कि आपके बारे में। मतलब आपको उस मामले में कोई खर्चा देना नहीं है, वो सब कंपनी देख लेगी। और ये आपके कार को कुछ भी कवर नहीं करता। मतलब अगर कुछ भी हुआ ना, तो वो खर्चा आपको आपकी जेब से ही करवाना पड़ेगा। हाँ, अगले वाले का नुकसान हुआ है तो वो खर्चा कंपनी उसकी जेब से करेगी। बट ये इंश्योरेंस की एक बात होती है कि ये बहुत चीपेस्ट होता है, बट इसमें लिमिटेड प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है। मैं अगर बात बताऊं तो ये जो इंश्योरेंस है ना, बहुत ज्यादा पुरानी जो गाड़ियां हुई होती है ना, उनको बस दिखाने के लिए ये लोग इंश्योरेंस लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये था सबसे पहला अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस 50-50% लोग लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी लोग नहीं लेते और बहुत ज्यादा कम भी लोग नहीं लेते। एक डिसेंट नंबर में लोग इसको लेते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपको देखो 50-50% होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का। मतलब आपकी गाड़ी को अगर डैमेज हुआ, समझ लो 20,000 का वो डैमेज है, तो कंपनी 10,000 अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगी और बाकी का, मतलब कंपनी आधा गाड़ी का खर्चा उठाएगी 10,000 का, और फिर आधा जो है वो आपको भरना पड़ेगा। मेनली ऐसा होता है कॉम्प्रिहेंसिव का। और इसमें फायर भी आया, नेचुरल डिसीज भी आया और गाड़ी चोरी भी हो गई, तो उसका भी फुल कवर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बहुत सारे लोग लेते हैं। ये भी ठीक ठाक फायदेमंद होता है, और ये भी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, उससे थोड़ा सा कम प्राइसिंग में मिल जाता है हमें। इसको भी बहुत ज्यादा लोग कंसिडर करते हैं। मेनली बाइक वगैरह के लिए इसको लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ टूटा तो ज्यादा खर्चा होता नहीं है। और मेनली बाइक सबसे ज्यादा चोरी वगैरह होती है, उसी कारण ये इंश्योरेंस उस मामले में बहुत काम का होता है। अभी सबसे पहला और सबसे डायमंड इंश्योरेंस है अपना जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में नॉर्मली क्या होता है, ये लगभग सारी नई गाड़ियों के साथ मिलता है और बहुत ज्यादा लोग इसको ही कंसिडर करते हैं। इनमें क्या होता है, देखो, आपकी गाड़ी को कहीं पर भी डैमेज हुआ और आपकी गलती से अगले वाले को भी नुकसान हुआ, तो मेनली सबसे पहले आपका भी नुकसान कंपनी भर के देगी, मतलब आपकी भी गाड़ी ठीक करेगी। और अगर आपकी गलती की वजह से अगले वाले की गाड़ी को नुकसान हुआ है ना, तो वो भी सब आपकी ही कंपनी देगी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में। तो ये एक अच्छी बात है इंश्योरेंस के मामले में कि कंपनी, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के मामले में, कि कंपनी ही पूरा खर्चा उठाती है। बस अपने को 1500 या 2,000 रुपए फाइल चार्ज देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। और एक छोटा सा भी डैमेज हुआ ना, तो भी इंश्योरेंस जीरो डेप्थ में हुआ ना, तो वो हमें क्लियर करके मिलता है। अभी देखो, कुछ दिन पहले मेरे जो वैगनर का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें टोटल 40,000 का खर्चा था, बट वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने ही उठाया। पीछे का जो पूरी डिक्की है पीछे की, वो चेंज हुई, उसके बाद पीछे वाला जो बम्पर है वो चेंज हुआ, और उसके साथ साथ साइड का एक पैनल भी चेंज हुआ, कटिंग वेल्डिंग सब हुई। उसके मामले में भी कंपनी ने ही पूरा खर्चा उठाया, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये था अपने 3 इंश्योरेंस के मामले में। पहला था अपना थर्ड पार्टी, दूसरा था कॉम्प्रिहेंसिव और तीसरा अपना जीरो डेप्थ। तीनों इंश्योरेंस के बारे में आपको अभी पता चल गया होगा। तो चलो, अभी हम बात करते हैं इसके बेसिक्स के मामले में कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं होता। अभी इतने देर से मैं जो बोल रहा था इंश्योरेंस, कुछ लोगों को अगर पता नहीं होता ना, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कार इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है। तो कार इंश्योरेंस सिंपल लैंग्वेज में कार का एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। अगर आपकी कार को एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाती है कार, या डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा खर्चा कवर करती है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा पैसा आपकी पॉकेट से देना पड़ेगा, और
इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना लॉ के हिसाब से कंपलसरी है। मतलब अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है ना कौन सा भी जीरो डेप्रिसिएशन थर्ड पार्टी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा और फाइन भी बहुत ज्यादा होता है। उसी कारण अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना, आपकी गाड़ी कितनी भी पुरानी है, थर्ड पार्टी आपको लेना है, आपको इंश्योरेंस में उतना ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। थर्ड पार्टी बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो भी आपकी गाड़ी अगर चोरी भी हो गई ना, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आप, और फिर आपके गाड़ी का जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात होती है सारे इंश्योरेंस की। दूसरी बात करते हैं अगर, तो आपको इंश्योरेंस चूज कौन सा करना चाहिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखो अगर मैं बताऊं ना, अगर आपकी कार बहुत पुरानी है 8 से 10 साल, थर्ड पार्टी और बेसिक प्लान इनफ है आपके लिए। अगर आपकी कार न्यू है, 5 साल से कम पुरानी है, कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा है, बट मैं कहूंगा इससे तो अच्छा है जीरो डेप्थ ले लो 5 साल के आसपास। और हाँ, अगर सिटी ड्राइविंग डेली है, डेली आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, 5 साल 6 साल पुरानी हो, आजकल आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस 10 साल तक भी मिल जाता है। मैंने पिछली बार इंक्वायरी की थी, तो हमारा वैलिड होता है 10 साल, मतलब हर साल हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो जीरो डेप्थ का ये बहुत अच्छा है कि अगर आप गाड़ी डेली चलाते हो तो जीरो डेप्थ ही लो। मैं तो कहूंगा कि कम चलती है तो भी जीरो डेप्थ ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आपने बहुत लंबे समय बाद गाड़ी बाहर निकाली और उसके बाद हाईवे पर लेके गए, हाईवे पर हमें पता नहीं होता क्या कुछ होता है, और आपके गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा खर्चा झेलना पड़ सकता है। उसी कारण मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी डेली नहीं भी ना निकलती, तभी भी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, ये आपने मन में बैठा लो। वैसा कंपलसरी है नहीं, बट लेके रखो यार जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। क्या है, थोड़े पैसे ज्यादा जाएंगे बट आपके मन को एक संतुष्टि मिलेगी। अभी इंश्योरेंस की प्राइसिंग बहुत कम है, मतलब देखो 13,000 में हर साल में आप इसको रिन्यू कराओगे तो और अच्छी बात होगी। और हाँ, अगर आपका बजट टाइट है ना तो कॉम्प्रिहेंसिव ले सकते हो, बट थर्ड पार्टी मत लो यार। अगर आपकी गाड़ी है 4-5 साल पुरानी तो भी देखो, आपको इंश्योरेंस में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, कुछ कारणों की वजह से आपका बजट टाइट है, तो कॉम्प्रिहेंसिव तो ले लो। आधा खर्च जो है गाड़ी का वो कंपनी तो उठाएगी, आधा आपको देना पड़ेगा बस। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, कुछ मनी सेविंग्स टिप भी है, जैसे कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, तीनों ही सालों में आपके गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो आप फिर नो क्लेम बोनस हर साल क्लेम कर सकते हो। और वो ठीक ठाक होता है 2-3 हजार का, और बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उसका 4-5 हजार का भी होता है। 12-13 हजार का इंश्योरेंस है, उसमें 4-5 हजार अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो एक और अच्छी बात है। तो ये भी चेक करो कि आपका नो क्लेम बोनस आपके लिए अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं। फिर उसके बाद ऑनलाइन कंपेयर करो, जैसे कि पॉलिसी बाजार वगैरह, ये जो वेबसाइट है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ये अच्छी वेबसाइट है, उस पर आप कंपेयर कर सकते हो इंश्योरेंस डिफरेंट कंपनीज के, कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, फिर वो आप ले सकते हो। जो एड ऑन्स होते हैं, मतलब बहुत कंपनियां ऐसे एड ऑन्स देती है हमें कि ये एड ऑन ले लो, वो एड ऑन ले लो, कोटिंग वगैरह करा लो, या फिर कुछ एड ऑन्स होता है जो आपको रिक्वायर है ना आपके रोड कंडीशंस वगैरह इसके हिसाब से, तो वो ही आप लो। कुछ कंपनियां टायर में एड ऑन वगैरह देती है, मतलब अगर आपका फट गया टायर तो फिर कंपनी आपको देगी टायर वगैरह बदल के, तो ये एक अच्छा है। देखो जो रिक्वायर एड ऑन है ना, आपके रास्ते वगैरह खराब है, आपको लग रहा है कि टायर का एड ऑन लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। और लास्ट पॉइंट है कि ब्लाइंडली रिन्यू मत करना बिल्कुल भी इंश्योरेंस। मतलब चलो अभी इस साल 12,000 का करा है, अगले साल भी 12,000 का कर देते हैं, वो जो पहले 12,000 का है ना, उसमें कंपनी ने अगर एड ऑन्स ऐड किए होंगे तो फिर आपको बार बार वो एड ऑन्स लेने ही पड़ेंगे। उससे अच्छा एक बार रिव्यू करो पूरी शीट आपकी इंश्योरेंस की, एक बार वो पढ़ो, क्योंकि पैसे की बात है, और फिर इंश्योरेंस लो। वो आपके लिए एक बहुत फायदेमंद रहेगा। शायद कुछ एड ऑन्स होंगे वो आपको जरूरी नहीं लग रहे होंगे, तो आप इसको कैंसिल भी करवा सकते हो, तो ये बात भी जरूर याद रखना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और छोटा सा ब्रेकडाउन था इंश्योरेंस के मामले में। आपको सब क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्या है और जीरो डेप्रिसिएशन क्या है। लास्ट वर्डिक्ट में बताना चाहूंगा कि गाड़ी नहीं है, जीरो डेप ले लो। अगर गाड़ी 6-7 साल पुरानी है, कॉम्प्रिहेंसिव ले सकते हो, और गाड़ी बहुत ज्यादा ही पुरानी है 10-12 साल बाद, तो अपना थर्ड पार्टी रखो। और गाड़ी बहुत कम चलती है और पुरानी है तो थर्ड पार्टी अच्छा है, वरना कॉम्प्रिहेंसिव या फिर मैं तो बोल रहा हूँ जीरो डेप्थ ही ले लो। थोड़े से पैसे ज्यादा जाएंगे, बट एक्सीडेंट में ज्यादा खर्चा झेलने से अच्छा आप एकदम कम खर्चे में गाड़ी का काम करवा सकते हो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस से। तो यही था इंश्योरेंस के मामले में। इंश्योरेंस सच में लाइफ का हो या फिर गाड़ी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। देखो आपको गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार है, और आपकी गाड़ी अगर कहीं टच भी हुई या फिर कोई बड़ा सा स्क्रैच वगैरह, आपके पास इंश्योरेंस है, आप जाके वो क्लेम भी कर सकते हो और फिर गाड़ी आपकी ठीक होकर मिल भी जाएगी। ऐसी बात है। और बस फाइल चार्ज लगेगा। और कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कि कूपन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है अपने लिए, अगर हम उनसे इंश्योरेंस लेते हैं तो, जैसे कि बॉडी शॉप का या फिर सर्विसिंग का। बाकी यही था सब इंश्योरेंस के मामले में। उम्मीद है आपको अभी इंश्योरेंस कौन सा लेना है या फिर आपको क्या क्या टिप्स उधर फॉलो करनी है वो सब पता चल गया होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।